तो अब उनकी शिक्षा कंप्लीट होगी, क्योंकि ये जो संस्कृति उत्सव होगी, क्योंकि आप लोगों को तो शायद मालूम ही है कि हमारी जो सृष्टि हुई है, क्रिएशन, उसके पहले संगीत था, ओंकार ध्वनि था, फिर उसके बाद हमारी सृष्टि हुई और संगीत उसके पहले भी। अरे हेलो सॉरी। और संगीत तो जब आदि मानव थे उस समय भी था लोक संगीत। जब लोग खाली शिकार करते थे, खाना खाते थे, तब भी उनको लगा कि ऐसे जिंदगी नहीं जा सकती, तो हमें अपने साथ कुछ संगीत और संस्कृति की जरूरत है। तब आप लोग देखेंगे उस समय के जो केव में पेंटिंग है, हाथी को मार कर उसके खून से उन लोगों ने पेंटिंग बनाया और वो नाच गान करते हुए वो सब पेंटिंग। तो हमें पता चलता है कि उस समय जो पशुवत आदि मानव थे, उनके पास भी हमारा संस्कार, संस्कृति, संगीत था। लेकिन उसके बाद जब हम पहली गायकी में आते हैं वेद से, वो भी संगीत में था। वेद पाठ संगीत से होता है, 3 स्वरों से। तो संगीत हमारे जिंदगी की क्या कहते हैं, जैसे उन्होंने कहा ना कि अगर हम संगीत न सुने तो हम आत्महत्या करेंगे। तो हमारी शरीर की पुष्टि तो खाने से हो जाती है, लेकिन माइक आवाज नहीं कर रही है। मैं ऑलरेडी मेरा थोड़ा सा 20 दिन से ट्रैवल कर रही हूँ। यस मैम। मैम ये क्या बात कही है आपने, वाह। आत्मा का जो खाना है, बिल्कुल। कोई है कि नहीं कंसोल पे माइक पे? सर और कोई माइक दे देंगे या बैटरी चेंज कर दीजिए। हेलो हेलो हेलो। और ईश्वर भी देखिए संगीत से रिझाते हैं। राम नाम सुगुणी जन गाते, सुर संगीत से राम रिझाते। राम को भी संगीत पसंद है, तो ये जो उत्सव होगा मुंबई महोत्सव, इसमें मैं समझती हूँ सब कुछ रहेगा। हमारे संस्कार के गीत, शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत। आपको पता है कि नहीं, हम जब जन्म लेते हैं उस समय भी गीत है, जब विवाह करते हैं उस समय भी गीत है। जब जन्म लेते हैं तो हम लोग गाते हैं, यशोदा के भय नंद लाला बधावले मारिया। जब जन्म लेने से पहले आजकल बहुत माँ बाप रोते हैं कि हमारे बच्चे में इतना विकृति क्यों है, वो पढ़ने में मन नहीं है। कुछ बच्चे तो लपीस भी बन जाते हैं, उनको कंट्रोल करना दिक्कत होता है। तो बच्चा जन्म से पहले बड़े अच्छे नए किरदार जुड़ गए हैं, जो हालांकि राजेश के बहुत पुराने हैं। ये भी अपने आप में एक डायमंड है। वैसे समझे ना, खीरे हैं। मेरे यहाँ आए थे तो मैंने इनको कहा भाई प्रभु का आशीर्वाद तो है, ये मेरी भी गुरु ऋषि है। तो शोमा जी जैसी कलाकारा यहाँ बैठी हुई हैं, हमारे वन एंड ओनली वन सुनील साहब यहाँ बैठे हैं, और वन एंड ओनली वन ऐसे संगीतकार जिनकी दुनिया अब कायल हो चुकी हुई है, और बड़ी ही खूबसूरत सी जिन्होंने अपने नाम में रखा हुआ सुंदरी। तो सुंदरी बैठी हुई है हमारे साथ। एंड अबाउ ऑल, इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग वन नेम, जिसका मैं बड़ा कायल हूँ, हमारी एंकर है। खूबसूरत, बहुत ही अच्छा बोलती हैं सिमरन, बहुत सलीके से बोलती हैं। एंड शी हैज गॉट दैट कमांड। इतना बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, और इसमें खासियत यह है कि हमारे भारत के हर राज्य के अलग अलग आर्टिस्ट, अलग अलग विधाएं, अलग अलग लोग आएंगे और अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, जिसमें गायन, वादन, नृत्य सब कुछ होगा। तो ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर बनने वाला है, मुंबई महोत्सव जो है। और आप सबकी शुभकामना चाहिए, और हम सब राजेश भाई के साथ हैं। राजेश भाई आगे हम सब इनके पीछे। ऑल द बेस्ट राजेश भाई, थैंक यू वेरी मच। ये उनकी तारीफ करने का एक अंदाज है कि सुनील जी सिंगर भी। रिकॉर्ड चालू है तो मैं
मुझे अभी दो तीन लाइनें याद आ रही है, मैं गा के सुना देता हूँ आपको। आप, मैं चाहता हूँ कि उस चीज में आप भी मेरा सपोर्ट करें, क्योंकि आप सब मेरे गुरु हैं, उस्ताद हैं, आप सबसे सीखता हूँ। तो कहीं गलती हो जाए तो समझ रहा हूँ वो आपकी वजह से हुई। चलो ठीक है। श्री राम जी के जो 22 तारीख को आ रहे हैं उस विषय पर ताली बजाते रहिएगा। श्री राम चले आना, श्री राम चले आना, 22 जनवरी को हमें दर्श दिला जाना, 22 जनवरी को हमें दर्श दिला जाना। सबके ही है श्री राम, सबके ही है श्री राम, भक्तों के लिए हर पल रहते हैं वो फ्री राम, फ्री रहते भक्तों के लिए हमेशा। श्री राम चले आना। देखिए भक्तों के कई सारे रूप होते हैं, कई सारे रंग होते हैं। एक ऐसे भक्त हैं श्री राम जी के, जो राजेश जी के पास दोस्त भी हैं, हम सबके दोस्त हैं। एक बहुत बड़े नेता है, पॉलिटिशियन है, उनके अंदाज में शेयर अर्ज कर रहा हूँ। नाम उनका नहीं बताऊंगा कि किसी को अच्छा लगे तो अच्छी बात है और बुरा लगे तो फिर मुझे माफ कर दीजिए। मेरी शक्ल वानर जैसी है, मेरी शक्ल वानर जैसी है, इस बात का मेरे को अनुमान है। मेरी शक्ल वानर जैसी है, इस बात का मेरे को अनुमान है, क्योंकि रामदास का मतलब ही हनुमान है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सबको, बहुत सारी बधाइयां। हमारे रतन नोरा भी जा रहे हैं दीदी 22 तारीख को। हमारा नाम है रतन नोरा और 22 जनवरी को जाऊंगा पूरा के पूरा। और जो श्री राम लल्ला का दर्शन करेंगे उनका जीवन बन जाएगा काशी और मथुरा, और जो नहीं जाएगा वो है सर्व धतूरा। मैंने कहा यार उनके उस प्राण स्थापना में जाने के लिए बड़े बड़े वीआईपी जा रहे हैं, तो हम किसी वीआईपी से कम होगा? बोले आप कौन है? रतन टाटा। रतन नोरा सुना था, लेकिन कल से रतन टाटा भी हो गया हूँ। कैसे? जब गांव से यहाँ आ रहा था तो पूरा गांव ट्रेन में बिठा के हमसे कह रहा था रतन टाटा, रतन टाटा, रतन टाटा, तो हम रतन टाटा हो गया हूँ। अरे मैंने कहा वहाँ पर बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, अवार्डेड रिवॉर्डेड, शोमा घोष जी की तरफ से अवार्ड मिला, रिवॉर्ड मिला। हम अपने आप एक अवार्ड हूँ। बोला कौन सा? भारत रत्न। हम भारत का हूँ, नाम रतन है तो भारत रत्न। अरे मैंने कहा वहाँ पे बड़े बड़े अमीर लोग जा रहे हैं, रामशंकर जैसे लोग, जो प्रभु जो राम जी के चरणों में तेल चढ़ाएंगे। हमारे खुद की तेल की फैक्ट्री है। कौन सी? नवरत्न। अरे श्री राम और लक्ष्मण जी का नाम हम पे रखा गया। वो कैसे? मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम तो एक है लखन। मैंने कहा भाई राजेश श्रीवास्तव जी की तरफ से मुझे गुप्त ज्ञान पता चला है कि वहां पर सिर्फ उन्हीं की एंट्री होगी, किसी की सिफारिश नहीं चलेगी, चाहे कितना ही बड़ा हो। बार कोड चलेगा। कहाँ चलेगा? बार कोड। तब तो साले हमें सबसे पहले एंट्री देनी पड़ेगी, क्योंकि समाज का एकमात्र कोड ऐसा हूँ जो बाहर से संबंधित हूँ। भैया शब्दों में क्या रखा है, भावनाओं को समझो। और आप सबको बहुत बधाई हो, उत्सव के लिए बहुत सारी बधाई है। भगवान करे, ईश्वर करे राजेश जी का ये जो कदम है, ये 100 कदम आगे बढ़े और हम सब सदैव उनके साथ में। आप सब जियो हजारों साल, यही तहे दिल से दुआ दे रहा आपका फैन सुनील पाल। लव यू ऑल। हम सब आपके फैन हैं सुनील जी। आप लगता है दिन भर सोते तो नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन रात को भी आजकल नहीं सोते हैं। इतना काम कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, फिल्म से फिल्म एडिटिंग भी कर रहे हैं। अच्छा याद है सिमरन जी को। सिमरन जी ने हमारी फिल्म गाली गलौज में तो काम किया ही था, लेकिन अब आने वाली फिल्म जो मेरी है गाली गलौज, तो मेरी सुनील पाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, सुनील पाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मेरी फिल्म गाली गलौज चल रही है, देखिएगा जरूर। गाली गलौज फिल्म का नाम है, लेकिन उसमें कोई गाली गलौज नहीं है, साधारण फिल्म है, गाली गलौज के खिलाफ फिल्म है जो आजकल कल्चर चल रहा है। लेकिन एक और फिल्म आ रही है कॉफी विद अलोन, जिसमें शिवमल जी ने बहुत अच्छी डबिंग की। शोभा जी को मैंने फोन किया था, वो दिल्ली में किसी काम से बिजी थी, लेकिन सिमरन अपना पूरा टूर करके और एक गैप बीच में आया था, उसमें आकर वो अपना मेरा दोस्ती का साथ निभाया। सिमरन लव यू, गॉड ब्लेस यू। ये लड़की नहीं देश का कहना है, ये लड़की नहीं देश का कहना है, जो बाबा नहीं बोल रहे हैं ये उनकी बहन है। थैंक यू सो मच सुनील पाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे कि हम सबको पता है, जी हाँ, कलाकार हमारे लिविंग लेजेंड्स पद्मश्री डॉक्टर शोमा घोष जी के साथ साथ
हमारे फिटनेस एंथुजियास्ट भी हैं। तो सिमर का तो मैं परिचय आप सबके साथ ऑलरेडी मैंने कर लिया है। जो सिमर जी हैं प्रो कबड्डी के लीग मैच से हैं और हमारे न्यूब्लो उनो है, लेकिन उसके साथ साथ जो बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट है हमारा मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स से हमारे रिनाउंड नेम योगेश जाधव जी हैं, जो ऑफ कोर्स हमारे देश की शान है इन दिस वेरी स्पेशल स्पोर्ट। हमारे मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर हैं और बॉक्सर हैं। इसके साथ साथ ये एक्टर भी हैं। बिग बॉस मराठी में मैंने देख चुके हैं और रोडीज में इन्होंने बहुत धमाल मचाया था। ऑफ कोर्स उनके एस्थेटिक्स तो हैं ही, उनका पावर तो है, एट द सेम टाइम टैलेंट के साथ साथ वो अंदर भी उतने ही स्ट्रॉन्ग और नरम दिल भी है। तो ये हमें देखने मिला बिग बॉस में, मराठी बिग बॉस में। तो तहे दिल से हम स्वागत करते हैं योगेश जाधव जी। इन्हें कहते हैं जेंटल जायंट, जो मिक्स होता है ऑफ राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन, मतलब जेंटल जायंट। बहुत प्यार से ये पेश भी आते हैं और बहुत सारा प्यार है इनके अंदर, लेकिन फाइट किस तरह करते हैं पता नहीं, तब क्या हो जाता है मुझे नहीं पता इन्हें। सो लेट्स वेलकम योगेश जाधव जी। स्वागत है योगेश जी आपका। और बहुत जल्द माइक्रोफोन हम आपको देना चाहेंगे राइट आफ्टर डॉक्टर संदीप सोपारकर स्पीक्स टू एवरीवन। सबका परिचय मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। सो लेट्स हियर इट फ्रॉम आवर ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर संदीप सोपारकर, और मुंबई उत्सव के लिए क्या क्या वो प्लान कर रहे हैं उनकी तरफ से, जो उनका स्पेशल परफॉर्मेंस है राइट फ्रॉम द बिगनिंग टिल किस तरह हमारा ये मुंबई उत्सव सीजन 1 होने जा रहा है। So let's hear it from the one and only Dr. Sandeep. ये ले लीजिए सर, ये माइक ले लीजिए। थैंक यू सिमरन। 25 फरवरी को होने वाला है मुंबई उत्सव। यहाँ पे नाच होगा, गाना होगा, पूरा सेलिब्रेशन जो होता है हिंदुस्तान का वो आपको देखने को मिलेगा। हर राज्य से लोग आएंगे, कंटेस्टेंट्स आएंगे और भागीदार आएंगे जो डांस करेंगे, संस्कृति को दिखाएंगे। हमारे जो रूट्स माने जाते हैं, जो हमारी संस्कृति निभाते हैं, वो सब लोग आएंगे और वो सब यहाँ पे हिंदुस्तान क्या है, हमारा देश क्या है, भारत क्या है, ये दिखाएंगे अपने कल्चर के थ्रू, अपने कॉस्ट्यूम के थ्रू, अपने म्यूजिक के थ्रू। और हिंदुस्तान जो है, हमारा भारत देश जो है, वो संस्कृति से ही बना हुआ है। हम लोग सब जो है कहते हैं ना, साहित्य संगीत नृत्य कला विहीन, साक्षात पशु कुछ विषाणहीन। जिस इंसान में कला संगीत नृत्य नहीं है वो इंसान एक पशु की भांति है। हम लोग सब पशु नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर कला बसी हुई है। यही कला जो है आप लोग देखेंगे 25 फरवरी को। और राजेश जी थैंक यू सो मच ये करने के लिए। और इसकी स्पेशल बात ये है कि हमारा जो कार्यक्रम शुरू होगा वो स्पेशल बटन पे हमारा शुरू होगा। मिसेस कोठारी हमारे साथ यहाँ बैठी हैं, जो गोयनका स्कूल की है, और वहाँ के बच्चे आकर के डांस करेंगे और हमारी संस्कृति दिखाएंगे। कृष्ण के बारे में होगा, गणपति के बारे में होगा, ताकि आपको ध्यान रहे कि बच्चे कोई भी हो, चाहे हम उनको स्पेशल बुलाएं या नॉर्मल बुलाएं, हर कोई जो है वो भगवान के साथ प्रार्थना करने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सो कोठारी मैम थैंक यू सो मच। Simran, I will take your 2 minutes and give the mic to Kothari ma'am to tell कि हम लोग हमारे बच्चे जो हैं वो किस तरह से शुरुआत करने वाले हैं हमारे इस कार्यक्रम की। मैं गोयनका एसोसिएट एजुकेशनल को रिप्रेजेंट करती हूँ। जो GAT has its presence in education field for more than 4 decades, and we have carved even a special niche in the field of school mental health and providing early intervention and schooling for children with special needs too. We are glad to be a part of Mumbai Utsav 2024, which is going to depict incredible India through various cultural performances. Theme for our performance is Hamari Sanskriti, Hamari Dharohar, and we are going to present 2 dances. The first one, we are going to celebrate attributes like humility, wisdom, prudence, intellect and tranquility through Ganesh Vandana. And Ganesh is one of the most popular and loved festival of Maharashtra,
And I think, of course, now Ganesha is being worshipped across globe, followed by a dance which will depict the spirit of never give up of our children who are with special needs, who fights against odds and challenges throughout their process of development. And you will see the culmination of that when we inaugurate the dance, which resonates the spirit of our warriors who have fought against to protect the land and our culture against invasion of cultural erosion, I think, which is our most biggest concern right now, which everybody is trying to say about in today's session. Thank you so much. Thank you very much. आज के लिए बस यही बचा है, जय श्री राम। सच है और होना भी चाहिए देश में, और सभी धर्म अपने प्रिय हैं और हमारे देश के इष्ट हैं, हमारे सभी के प्यारे हैं नाम, इसमें कोई धर्म उच्चार का कोई नहीं। अभी मैं 2 दिन पहले निमंत्रण कर रहा था सब घरों में जाके, मुझे अपने क्षेत्र में 5000 घरों में जाने का सौभाग्य मिला है। और मेरे दोस्त लोग बोल रहे थे कि चुनाव लड़ना है क्या? मैं बोला नहीं, मुझे राम का काम करना है, मैं करूँगा। और सबसे बड़ी बात हुई कि जब मुंबई उत्सव कार्यक्रम के बारे में जब मैंने सोचा, अक्सर कई बार जब मेरे दिमाग मेरी रात में कभी 2-2:30 बजे आँख खुल जाती है तो कोई एक नया विचार आ जाता है, तो उसको मैं 2:30 बजे से दूसरे रात के 2:30 बजे तक उसको तैयारी कर देता हूँ, करना क्या है। तो मुंबई सब से आया और दूसरे दिन मैंने सुबह मैसेज किया आदरणीय धीरज सर जी को, मेरे बड़े भाई तुल्य और हमेशा छोटे भाई से प्यार देते हैं। जीवन में कोई भी काम किया मैंने तो मैंने धीरज सर को जरूर मैसेज करता हूँ और सर तुरंत ओके कर देते हैं। वाह क्या बात है धीरज जी। और मेरे जीवन में आदरणीय राम भैया का बड़ा कृपा आशीर्वाद रहा है, उनसे भी चर्चा करता रहता हूँ। हमारी दीदी सच दीदी तो मतलब हर कदम पे सभी का साथ रहता है। तो जब एक कंसेप्ट मैंने सोचा तो वो मैंने अपने प्रिय लोगों से चलो प्यार से सबके डायलॉग्स ऑन है, बोलने वाले बोल देता हूँ एडवांस में। बिना माइक पे चलो मीडिया माइक लगा दो, उसी सब बोल। चलो माइक लगा देते हैं ना, चलो दूसरे दिन मैंने सुबह सर को लगभग 11 बजे मैसेज किया कि सर आपसे बात करनी है। सर बोले मैं बात करी, तो सर से बात हुई और उनको बताया मैंने कि सर ऐसा कंसेप्ट है और ये कार्य करना चाहता हूँ। मैंने बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इस पर काम करो और डन, इसमें सफलता मिलेगी। उसके बाद में हमने शोभा दीदी से बात की, रामशंकर भैया से बात की। उसके बाद में साथ में हमारी राहुल जी से जब हमारी पिछली दिन मुलाकात हुई तो इनको ये कंसेप्ट बताया, तुरंत तैयार हो गए राय में, बहुत अच्छा कंसेप्ट हम लोग काम करेंगे। तो इनकी कंपनी रेट्रो मीडिया और हमारी फिल्म स्टूडियो मिलकर ऑर्गेनाइज कर रही है। 25 फरवरी को भवंस कॉलेज में कर रहे हैं और इसमें 10 से 12 राजकीय लोक कलाकार सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। और हमारा उद्देश्य है कि सारा भारत एक मंच को, महाराष्ट्र के लोग त्रिपुरा में सिक्किम में बैठे हुए व्यक्ति के बातों को सुने, वहाँ का व्यक्ति आकर यहाँ पर एक मंच पर महाराष्ट्र में जाने, मध्य प्रदेश को जाने, पंजाब को जाने, राजस्थान को जाने, गुजरात को जाने। पढ़ते तो किताबों में सभी है कि जब सारा देश एक साथ मिलकर मंच पर बैठेगा, एक दूसरे की बात जानेंगे, तब सच में राम राज्य आएगा और राष्ट्रीय मुंबई उत्सव
जो ये विचार जब राजेश श्रीवास्तव ने मेरे छोटे भाई ने मुझसे शेयर किया तो मुझे उन पे ही ऐसा लगा कि जो विचार है ये बहुत ही प्रैक्टिकल रूप से अगर इसको आप आगे लेकर बढ़ते हैं तो ज़रूर जो नए टैलेंट्स हैं हिंदुस्तान की अलग अलग स्टेट्स हैं उनको एक ऐसा मौका मिलेगा प्रतिभा दिखाने का और एक मंच बनाने का। वसुधैव कुटुंबकम की बात देखने से मैंने फिर कह रहा हूँ कि पूरा विश्व एक परिवार है, तो भारत एक परिवार है। तो राजेश एक अच्छी बात है कि ये अपने परिवार के लोगों से सबसे पहले बात करता है और आहिस्ता आहिस्ता उनको साथ लेकर उनकी सोच को उनके विचारों को साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करता है। और यही मैं समझता हूँ कि राजेश की एक सफलता का जो राज है वो एक सबसे बड़ा राज है। ये अकेला नहीं सोचता है बल्कि सबका समावेश करके तो मैं समझता हूँ कि भारत की विभिन्न स्टेट से विभिन्न राज्यों से कला के क्षेत्र में कोई साहित्य के क्षेत्र में होगा, कोई गायन के क्षेत्र में होगा, नृत्य के क्षेत्र में होगा, तो उसी हिसाब से राजेश ने अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर के साथ जुड़कर इस कार्य को शुरू किया। ये एक सराहनीय प्रयास है और मैं समझता हूँ कि अगर इसको ये आगे लेकर चलता रहेगा जिस तरह से राजेश ने सबसे पहले अपनी मैगजीन शुरू करी थी और जिसका श्रेय समीक्षा हमारे हैं जो बहुत आजकल अपने आप में ही अकेले बैठ जाते हैं जाके तो बहुत सहायता भी दी, एडवाइस भी दी। तो इसी तरह से मैं समझता हूँ कि अब जितने भी यहाँ लोग हैं, शोभा जी हैं, रामशंकर जी हैं, हमारे सुनील पॉल जी हैं, सुंदरी जी साथ बैठी हुई हैं और हमारी ब्यूटीफुल एंकर जो हैं सिमरन, सबका साथ रहा और हंस हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द भारत एक्चुअली बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा विभिन्न रंगों का एक आदमी पीछे चला जाता है सोपान समझे ना सबका आइए ना ही बोलता हूँ खाली होगी जगह संदीप जो भाई आपका तो ये अलग अलग कला के रंगों को जोड़कर एक इंद्रधनुष बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है ऐसा मजबूत बनाने कि आने वाले वर्षों के अंदर अपना एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करें और राजेश जिंदगी में नए नए प्रयोग करता रहे, नए नए विचारों को लेकर आगे बढ़ता रहे। जय श्री राम। जय श्री राम। और जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं तो ज़रूर मेरे से चर्चा होती है, मेरे से बात होती है, धीरज जी से बात होती है, सोमा जी से बात होती है। और जब ये उन्होंने बताया कि मुंबई उत्सव का ख्याल उनके मन में आया है कि इसको करना है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। हम सब ने मिलकर संदीप जी ने और हम सब ने मिलकर ये एक विचार किया कि इसको कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया जाए। और इस कार्यक्रम की खासियत ये होगी कि यहाँ पर देश के अलग अलग राज्य के कलाकार आएंगे तो परफॉर्म करेंगे और अलग अलग विधाएं इसमें गायन, वादन, नृत्य सब चीज़ें होंगी। तो एक ऐसा मंच बनेगा जिसमें हमारे भारत का कल्चर, हमारे भारत की सभ्यता नजर आएगी। तो राजेश श्रीवास्तव जी को मेरी तरफ से, हमारे पूरी टीम की तरफ से सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 25 फरवरी को ये वुमेंस कॉलेज के कैंपस में बहुत खूबसूरत कार्यक्रम होने जा रहा है। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। थैंक यू। अरे सर हाथ मत क्या कहना चाहेंगे? राजेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये प्रोग्राम जो उत्सव होने जा रहा है ये बहुत सक्सेसफुल हो, क्योंकि संगीत के साथ जब नहीं होता है, संगीत एक उत्सव है और संगीत मतलब गायन, वादन, नृत्य तीनों मिला है तो पूरा संगीत पे होगी। और एक बात गौर से सुन लीजिएगा कि सिर्फ संगीत में हम पूरा भारतवासी हैं, क्योंकि
सात ही स्वर थे, चाहे पूरा विश्व के म्यूजिक में सात ही स्वर थे, सा रे गा मा पा धा नि सा, डो रे मी फा सो ला सी गा। तो सिर्फ क्योंकि देखिए धर्म के रास्ते में कोई राम को कहता है, कोई शिव को, तो कहाँ अलग अलग है, लेकिन सिर्फ संगीत में एक ही राग है, सा रे गा मा पा धा नि सा, और कुछ भी नहीं। क्या बोलते हैं आप? तो हम लोग मुंबई उत्सव में 24 फरवरी को यही कहेंगे, 25 फरवरी को भवंस कॉलेज में यही कहेंगे कि हम लोग जिंदगी में संगीत को लेके रहेंगे। तो हम लोगों में भारतवर्ष में किसी के साथ किसी का झगड़ा नहीं होगा, हम लोग सिर्फ उत्सव में रहेंगे। मुंबई उत्सव को प्रणाम, और आप सभी को बहुत बहुत निमंत्रण, जिन लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि आप सभी कोई आए और इस उत्सव का, संगीतमय उत्सव का मजा लीजिए। राहुल जी आप बताइए। आएगा साउंड आएगा आप ही बोलिए मुंबई उत्सव के बारे में। राजेश जी सितंबर में आए थे कॉन्सेप्ट लेके पुणे में मेरे पास कि मुंबई उत्सव करना है। ये कल्चरल प्रोग्राम ऐसे होगा जहाँ पे फोक म्यूजिक, ट्रेडिशनल कल्चर, जो इंडिया का ट्रेडिशन है, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, कश्मीर हो गया, साउथ इंडिया हो गया, ट्रेडिशनल कल्चर। तो राजेश जी हमेशा एग्जाम्पल रोल मॉडल है राजेश जी। तो ये सब चीज़ें हमको, हम लोग जैसे पॉप म्यूजिक और सारा चीज़ें काफ़ी बार देखे। इंडिया का जो रियल कल्चर है, रियल ट्रेडिशन है, उसको हम एक ही मंच में लाना चाहते हैं। जैसे अभी इंडिया गवर्नमेंट ने चाहती है इंक्रेडिबल इंडिया का कल्चर को हम एक ही स्टेज पे लाके सबको दिखाएं। दिस इज आवर, ये हमारे प्रयास है कि हम लोग इसको एक स्टेज पे मुंबई में पूरा इंडिया का कल्चर के एक स्टेज पे लेके आए। और लोग जो कल्चर आजकल ये यूथ जनरेशन है, जो इंडियन कल्चर ट्रेडिशन को भूलने शुरू किया है, हम लोग इसको वापस लेके आ रहे हैं। इसलिए हमने भवंस कॉलेज भी चुना है। ये कॉलेज में यूथ जनरेशन रहता है, जहाँ पे मिक्स ऑफ क्राउड रहेगा ये प्रोग्राम में, जहाँ पे ओल्ड एज क्राउड भी रहेंगे और कॉलेज के नौजवान जो है यंग जनरेशन वो भी रहेगा। तो दैट्स वाई राजेश जी जब बात किया है, संदीप जी, सोमा जी, दोनों को थैंक यू, क्योंकि इन्होंने स्वीकार किया है जो राजेश जी प्रपोजल दिए थे कि आप लोग इस प्रोग्राम के लिए बैठना शुरू हो रही है। और ये फोक म्यूजिक, फोक कल्चर, ट्रेडिशनल चीज़ों को इन्होंने आगे लेके आना चाहते हैं हमारे साथ साथ। तो इनके लिए हम दोनों भी थैंक यू बोलते हैं। और इसके साथ साथ उसी दिन हम लोग 25 से 30 बच्चे जो वो मतलब जो राजेश जी करते हैं शिक्षादान द्वारा, तो हम लोग इसको और आगे बढ़ाते हुए विद द मुंबई उत्सव उसी स्टेज में हम लोग उनको भी फॉर द एजुकेशन कॉस्ट फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर ये भी हम संदीप जी क्या कहना चाहेंगे मुंबई उत्सव के बारे में? मैडम आप चले साइलेंट, चले संदीप जी क्या कहते हैं? आगे इधर कर दो मैडम। हाँ जी सर, थोड़ा लाउड बोलेंगे। सबके मुंह में समोसा ठूस दो। चलिए पाल जी बोलिए। मुंबई उत्सव के बारे में बताइए। देखिए मुंबई उत्सव जो है वो होने जा रहा है 25 फरवरी को। तो 25 फरवरी मेरे लिए बहुत ही यादगार दिवस होने वाला है, क्योंकि हमारे लाडले भाई राजेश शर्मा जी ने राजेश श्रीवास्तव जी ने राहुल रॉय जी के साथ मिलकर एक बहुत ही बढ़िया शानदार किया है, जिसके लिए सारे सीनियर लेजेंडरी कलाकार एक साथ में आए हैं। सुनील दीदी है, हमारे भाई साहब सोपारकर साहब हैं, और हमारी गुरु, सबकी गुरु शोभा जी हैं, और ये सब धीरज कुमार जी सब। तो ऐसा बड़े बड़े कलाकारों के बीच में मुझे शेयर करने का मौका मिल रहा है और मिलता रहा, मिलेगा, ये मेरा सौभाग्य है। और यही मेरे लिए उत्सव नहीं महोत्सव है।
इसलिए आप डर गए हैं। हाँ। श्रीवास्तव जी को शर्मा बोल या नंबर मार गया, मैं क्या करूँ इतने बड़े बड़े कलाकार के बीच। तो मैं कहता हूँ कि ये सब बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, होते रहना चाहिए। और इस बीच में जैसे कि मैंने कहा, स्टार स्टैंड अप कॉमेडी वेलफेयर एसोसिएशन ये हमने जो रजिस्टर्ड की है, जिसमें गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड हुआ है, उसमें बहुत बड़ा हाथ राजेश श्रीवास्तव जी का है। हम सारे स्टैंड अप कॉमेडियन भी इनके साथ में हैं। जब जब जहाँ जहाँ मौका मिलेगा हमें साथ में खड़े रहने का हम अपना सौभाग्य समझेंगे। और ज़रूर आप सबका भी आशीर्वाद चाहिए। माध्यम सबसे बड़ा माध्यम होता है। आप सब लोग मीडिया वाले जो है, जो छापते हैं वो लोग सच समझते हैं, तो आप ही कुछ 4-5 लोगों से सत्य से छापते हो, बाकी सब तो सिर्फ छाप रहे हैं। जो जिसकी वजह से छाप रहे हैं उसकी वजह उसी को छाप रहे हैं, समझ जाइए। ये छाप आप पर नहीं है। मुझे अच्छी तरह से याद है, सुंदरी दीदी, एक वर्तमान पत्र ने, एक न्यूज़पेपर ने दूसरे न्यूज़पेपर से कहा, यार तुम अच्छा बिक रहे हो, हम नहीं बिक रहे। तो न्यूज़पेपर में दूसरे ने कहा पहले वाले से, क्योंकि तो ऑलरेडी बिका हुआ है। ये जो ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए मौसम को उत्सव को पोस्ट करें। संदीप सर क्या कहना चाहेंगे? 25 फरवरी को हो रहा है मुंबई उत्सव, जहाँ पे हमारे देश के हर राज्य से, अलग अलग राज्यों से बच्चे आएंगे जो परफॉर्मेंस करेंगे। आपके लिए गाना हो गया, डांस हो गया, सब करेंगे। एक सेलिब्रेशन है हमारे देश का जो होने वाला है। हम कहते हैं ना, भारत देश भाव, राग और ताल से बना है भारत देश। वही आपको देखने को मिलेगा हमारे उत्सव में, मुंबई उत्सव में। और सबसे बेस्ट बात है, इसकी शुरुआत जो होने वाली है वो स्पेशल शिल्प से होने वाली है। जिस कोठारी यहाँ पे आई हुई है, जो गोयनका स्कूल हेड करती है, उनके बच्चे डांस करेंगे। और बहुत अच्छा लगता है जब सब एक साथ मिलकर डांस करें, चाहे वो स्पेशल शिल्प हो, चाहे वो नॉर्मल बोलने वाले शिल्प हो, जो भी हो, जब एक साथ मिलकर आते हैं तभी भारत देश बनेगा और तभी हमारा मुंबई उत्सव सारा। आप लोग सब आइए, जो इंटरेस्टेड अप्लाई फॉर चाहते हैं, आप परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, हमारे वेबसाइट पे आइए, हमारे फेसबुक पेज पे आइए, इंस्टाग्राम पेज पे आइए और प्लीज़ अप्लाई करिए। यू आर मोस्ट वेलकम आपके डांस का। थैंक यू। सुंदरी बहन क्या कहना चाहेंगे? सबने सब कुछ कह दिया। मैं तो सबके लिए यही कहूँगी कि जो राजेश भाई की वजह से आज सभी एकत्र हुए हैं, वो सबसे बड़ा महोत्सव है। ये सबसे बड़ा उत्सव है कि हम आपस में तो मिल नहीं पाते हैं, और आपने एक मंच पे सबको बिठा दिया। आज सबने सब कुछ कह दिया। मैं ये कहूँगी ऑल द बेस्ट। हर साल ऐसे ही धूमधाम से हम मनाते रहे मुंबई उत्सव। और सभी हमारे जितने प्रतिनिधि बैठे हुए, नीरज जी, शोभा दीदी, संदीप, हमारे संदीप, हमारे भाई साहब तो है ही है, कलाकार मैडम बैठे हैं, वो जो आए हैं, कबड्डी स्टार हैं। हाँ, कबड्डी स्टार है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी मीडिया को सबसे बड़ा धन्यवाद, क्योंकि आप ये इस रूम से हमें बाहर आप ही ले जा सकते हैं, बाकी तो कोई सुनेगा नहीं। तो आपका सबसे बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। जय श्री राम। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि बच्चे जो है वो अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी जो हमारा जो रिचनेस ऑफ कल्चर है उसके बारे में उनकी समझ है, उनकी जानकारी है, वो बहुत कम हो रही है। ये बहाने सबको प्लेटफॉर्म भी मिलेगा और हम पूरे दुनिया को और भारत को बता सकते हैं कि हमारी संस्कृति कितनी रिच है और हम उसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। और मैं ऐसा मानती हूँ, क्योंकि मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो म्यूज़िक, डांस ऐसे फॉर्म है जिसके थ्रू आप बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज भी आप उसको सुधार सकते हो, एंड दे कैन प्ले अ वेरी बिग रोल in having a good mental health. So I really congratulate the team and the initiative, and I thank you Mr. Sandeep Soparkar for giving us a platform to perform at such a big festival. Thank you so much. सर बताइए आप। सर आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मेरे लिए ये सब नया है, मुझे इतना डीप डाउन इसका नहीं पता, तो ये भी सब टाइम थोड़ा रच जाऊंगा तो समझ लग जाएगी। हाँ, स्पोर्ट्स के बारे में कुछ पूछना है तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये हाँ बस इतना ही कह सकता हूँ
कि आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की है। सो मेरी बेस्ट विशेस ऑलवेज आप सब लोगों के साथ है। आप ऐसे ही हंसते रहो, है ना, एक दूसरे के साथ एज अ टीम वर्क, है ना, बढ़ो फूलो। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, थैंक यू। लव यू। ओके, थैंक यू। आइए सर। और जिसमें जो हमारे राजेश भाई और राहुल रॉय साहब जो लीड कर रहे हैं और हम जो सब कमेटी में उसकी तरफ से मुंबई उत्सव को बहुत बड़ा एक अचीवमेंट जो हम करने जा रहे हैं 25 फरवरी को। तो 22 जनवरी जो दिवाली का त्यौहार है, राम प्यार है, और 25 जनवरी जो हमारा मुंबई उत्सव का जो त्यौहार होता है, और सभी हम लोग सभी 25 फरवरी को हम सारे मुंबई वासियों को न्योता दे रहे हैं। हर तरह के सांस्कृतिक कल्चर प्रोग्राम को एक स्टेज पे, एक मंच पे लेके आ रहे हैं। ये हमारा एक प्रयत्न रहेगा। इसमें सभी लोगों का, आप लोगों का भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। और राजेश भाई और राहुल भाई जो हमारे लीड कर रहे हैं मुंबई उत्सव को, उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि ऐसे ही प्रोग्राम करते रहे और हम लोग सब आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद। जय श्री राम। सबसे पहले तो यहाँ पे आए हुए सारे पत्रकारों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज ये जो प्रोग्राम मुंबई फेस्टिवल जो होने वाला है, मुंबई उत्सव, 25 फरवरी को जो प्रोग्राम हो रहा है, सारे देश से अलग अलग प्रांत के लोग आ रहे हैं। मुंबई में अलग अलग प्रांत के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रांत की यहाँ पे पहचान है, और वो सारी पहचान हम मुंबई उत्सव के एक प्लेटफॉर्म पे सारे लोगों को दिखाना चाहते हैं। उसके लिए राजेश श्रीवास्तव जी और सर जी ने जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है, उस प्लेटफॉर्म को हम बड़ा करना चाहते हैं और उनके साथ हम प्रोग्राम को हर साल आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। इतना अच्छा होने वाला है कि हर साल सब लोग मुंबई की आवाम ये इवेंट की राह देखेंगे। तो आपको सभी को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ कि इतने अच्छे इवेंट में आप सब लोग पधारिएगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। राजेश श्रीवास्तव जी हमारे भाई हैं, और ये जो इन्होंने जो थॉट क्रिएट किया है, जो अलग अलग प्रांत के लोगों को एक मंच पे लाकर और मुंबई उत्सव जैसे प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं, हम सब लोग बहुत तहे दिल से बधाई देते हैं हमारे राजेश जी को। और हम सब मिलकर ये प्रयत्न करेंगे कि हम जितना से अच्छा सक्सेसफुल हो सके उतना सक्सेसफुल बनाएंगे। और ये बहुत अच्छा इनका थॉट प्रोसेस है। मैं मीडिया कर्मियों से सभी से बधाई देता हूँ कि ज़्यादा इसको बढ़ाइए। और 25 फरवरी को ये जो होने जा रहा है प्रोग्राम, ये बेसिकली एक प्रोग्राम नहीं है, ये बहुत सारे लोगों को एक मंच दे रहा है। एक मंच जिस मंच से हो सकता है किसी का करियर बदल जाए, हो सकता है एक समाज में बदलाव आए। उस बदलाव के लिए हम लोग देख रहे हैं और एक समाज में एक बहुत ही अच्छी एक सोच लेके आ रहे हैं। जिस सोच को क्रिएट किया है राजेश जी ने, इससे समाज में अगर हम ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बदलाव तो ला ही सकते हैं। और ये बदलाव हमारे लिए जरूरी है। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री राम। चलिए पैक हो गया।